हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी सारे लोगों ने होमवर्क किया, ये जो दिया था आपको। बहुत ही फुद्दू से क्वेश्चन है, आपने सबने सॉल्व किए। ये तो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। और ये भी है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, सबको आए, मैंने देखे, किसी को डाउट नहीं था। इसके लिए आई डिसाइडेड नॉट टू सॉल्व देम, ओके। तो अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, बट फिलहाल मैं आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर एबल टू डू, क्योंकि मैंने काफ़ी होमवर्क्स देखे हैं and most of them have solved it right. Okay, so अभी what I can say is कि हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 चैप्टर, ये भी एक्चुअली इन द राइट सेंस हो चुका है। बट कुछ क्वेश्चंस जो मैं कह रहा था पहले से कि 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, उसका एक एक एटलीस्ट एग्जांपल हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड दी 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. So before going and solving the questions, I want you to remember all these formulas. ये फॉर्मूला लिस्ट हमने इसी के लिए बनाया ताकि आपको याद रहे. और याद कैसे करना है मैंने आपको बताया था पहले भी. याद आपको, मतलब आप अगर इसका शीट बना के कहीं आपके स्टडी टेबल पे या फिर कहीं आपके कबर्ड पे कहीं पे भी चिपकाते हो, तो आते जाते आप देखते रहोगे. ये एक चीज थी. और दूसरी चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, जिसमें ये फॉर्मूलाज यूज हो. और जब भी क्वेश्चंस बनाओगे तभी ये फॉर्मूला जरूर लिखना, पूरा लिखना फॉर्मूला, ठीक है. बस देख के इसमें वैल्यूज मत डाल देना. फॉर्मूला पूरा लिखना है आपको और फिर उसको यूज करना, ठीक है. सो इससे क्या होगा, आपकी एक मसल मेमोरी बन जाएगी अबाउट द फॉर्मूलाज. ओके, इट विल गेट इनटू योर ब्लड, दे से, ठीक है. तो ये सारे फॉर्मूलाज, ये तो है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ये तो आपको करने होंगे वैसे. ये एलाइड एंगल फॉर्मूलाज है. कुछ ट्रिक्स दिए थे मैंने, टिप्स दिए थे, वो भी है इसमें, ठीक है. डबल एंगल फॉर्मूलाज, काफी इजी फॉर्मूलाज है ये भी, ठीक है. और फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज है. इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी. ये जो 3 थीटा है, ये पहले बाहर निकालना है, 3 sin थीटा आएगा. फिर 3 के बाद आता है 4, और 4 क्या होगा, -4 sin, वापस ये 3 क्यूब में जाएगा, क्यूब थीटा. कॉस के लिए एग्जैक्टली, कॉस सब कुछ उल्टा करना चाहता है साइन से, ठीक है. ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसका. तो क्या करेगा, ये जो फॉर्मेट है ये पहले इधर लेगा, ओके, 4 sin³ थीटा माइनस, और ये फॉर्मेट यहाँ पे लेगा 3 cos थीटा, ठीक है. सो आई होप दीज फॉर्मूला इज आल्सो क्लियर, ठीक है. और फिर फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज है. मैं तो आपको कहूंगा कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज में ये जो पहला टाइप है ना, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ये आप याद मत रखो. अब क्या क्या याद करो, देखो अब ये वाले याद करो. ये वाले भी आपको कैसे याद करने हैं, बहुत सिंपल है. देखो, आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज में जाओगे, ये दोनों जो है, ठीक है, इन दोनों को पहले आपको ऐड करना है, ठीक है. इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का 2 टाइम्स हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. तो ये हो गया पहला. फिर करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा दूसरा. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है. तो सिमिलरली फॉर कॉस, दोनों को पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. तो ऐसे आप वो फॉर्मूलाज बना सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे आपको ये फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है. प्लस माइनस, ठीक है. तो एक बार ये बन गए ना, फिर बहुत इजी है. देखो, फिर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी कि c प्लस t बाई 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू a, एंड b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2, ठीक है. तो इससे क्या होता है, a प्लस b बन जाएगा c, एंड a माइनस b बन जाएगा t, ठीक है. तो ये चीज है, सिर्फ आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है. ये फॉर्मूला जो मिला इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है. यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज राइट इन हियर, एंड दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, यहाँ पे. तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वाले 4 फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, ओके, ठीक है. तो ऐसा याद रखना, आपको इजी होगा. बोर्ड्स में जब भी आपको आंसर शीट मिलती है एग्जाम शुरू होने से पहले या फिर एग्जाम का टाइम शुरू होने के बाद, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लास्ट पेज पे आप ये फॉर्मूलाज लिख सकते हो बना के, ठीक है, फॉर रेफरिंग, ओके. फॉर्मूला लिस्ट ऐसे उसके ऊपर लिख के ये आप फॉर्मूलाज बना सकते हो आप. ओके, सो आई गेस दिस फॉर्मूलाज थिंग इज क्लियर टू यू.
ओके, सो वील स्टार्ट सॉल्विंग विद आवर क्वेश्चन। पहले क्लासिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। ओके, तो टाइप 1 के प्रॉब्लम तो आपने एंगल्स एंड मेजरमेंट में किए होंगे, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे आज। टाइप 2 के तो बहुत सारे किए, बहुत एग्जांपल्स किए हमने, बहुत सारे प्रूफ, ठीक है। टाइप 3 बनाना है हमें, टाइप 4 भी करना है, टाइप 5 का भी हमने एक्चुअली 2 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन देखते हैं अगर टाइम मिला तो ये भी कर देंगे। टाइप 6 टाइप 7 नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइप 6 भी हो गया है, बट स्टिल विल डू एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन टाइप 7। तो पहले क्या करेंगे, सबका एक एक क्वेश्चन करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 छोड़ के, ठीक है, एंड देन वी विल सी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू, टाइम परमिट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज। Okay, so we'll start from type 3. Okay, type 3 क्या है लिखते हैं पहले। टाइप 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, दो आपको कुछ कंडीशंस दी रहेंगी, या फिर एक कंडीशन दी रहेगी, दूसरी कंडीशन प्रूव करनी होगी, या दो कंडीशन दी होगी और कुछ तीसरी कंडीशन प्रूव करनी होगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप को कहते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो यहाँ पे मैंने दिखाया। ओके, विल सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन है कुछ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये दिया है। ओके, या मैं लिखूंगा इफ दिस इज गिवन देन शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये चीज गिवन है, ये दिया है कि ऐसा ये ट्रू है और हमें ये करना है प्रूव, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो पहले गिवन चीज लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। तो हमें पहले क्या दिया है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, ये चीज गिवन। तो इसका इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। दूसरी चीज हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसका LHS लेते हैं, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये कुछ x कहते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि इसको हमें प्रूव करना है। इट्स नॉट प्रूवन येट कि इट इज प्लस माइनस 3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दिस x एज प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू अगर प्लस माइनस 3 आती है देन इट इज प्रूव्ड, ठीक है, कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग दोनों इक्वेशंस को ना स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। ओके, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get, पहले दोनों को स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
और a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसको हमें स्क्वायर करना है और इसको भी स्क्वायर करना है, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड करना है। तो कैसे होगा, पहले इसका स्क्वायर, मतलब ये हम लोग a मानेंगे इसको, ये साइड को, और यहाँ पर इसको हम लोग b मानेंगे। तो a स्क्वायर करना है पहले, तो क्या होगा, ये होगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है 2 टाइम्स a 3 साइन थीटा इंटू b 5 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये अपना बन गया पहला इक्वेशन का। ठीक है, फिर प्लस दूसरे इक्वेशन का भी हमें इसको स्क्वायर करना है, तो इसमें होगा a स्क्वायर जो कि है 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ए बी, इसमें a क्या है 5 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस ऑल दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, इसका भी तो स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, सो 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो अभी इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना पहला ब्रैकेट जो है ना ये बनेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसको सब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, तो ये होगा 30 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन गया पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट देखो क्या बनेगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इनको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 30 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्या बचेगा, देखो जो सारे 9 के कोएफिशिएंट के ना वो हम लोग एक साइड लेते हैं, ठीक है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एक तरफ ले लिए, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो क्या बचता है 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखो अभी क्या मिलेगा हमें, ये जो 9 है ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो इट बिकम्स साइन 9 ब्रैकेट ओपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अभी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1, ओके, इट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 प्लस 25 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 25 उस तरफ गया माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9। ये टोपी जब हटाएंगे तो हमें, मैंने आपको कहा था कि जब किसी की टोपी हटाते हैं हमें पता नहीं होता अंदर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन रूट बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी गेट प्लस माइनस रूट 3। सो हेंस आई कैन से, आई कैन प्रूव दैट, hence proved that, क्या प्रूव करना था हमें, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3,
ठीक है, ये प्रूव करना था और हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, okay, I hope this question is clear. We'll solve a question of another type 4 का एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, आ गया टाइप 4। तो ये है प्रॉब्लम्स so these are problems on finding value of trigonometric expressions। ओके, तो जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन दिखा है वहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि यही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। उन्होंने लिखा होगा ऐसे कि सिंप्लीफाई या फिर सीधा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 300, इतना ही नहीं, इनटू tan 330 मल्टीप्लाइड बाय, ये सब डिग्री में है, sec 420, sorry this is not 240, 420 to sec 420 whole divided by tan of 135 degree into sine of 210 degree into sec of 315 डिग्री। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ तो एक ऐसी होल वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल सी 1 2 3, ठीक है, √3/2 ऐसे कुछ तो ऐसी वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हमें ये जो साइन कॉस टैन है इसके कौन से वैल्यूज पता होते हैं जनरली। देखो हमें ये जो साइन कॉस टैन, इसके देखो 0 की पता होती है, 30 डिग्री पता होती है, 60 डिग्री पता होती है, सॉरी यहाँ पे 45 है, कहीं 45 डिग्री पता होती है, 60 डिग्री पता होती है, 90 डिग्री पता होती है। इसके ऑन बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ हायर एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल अगर आप देखोगे, सो दिस एंगल इज क्या कह सकते हैं, 360 माइनस 360। ठीक है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढना है ना हमें कि एक तो यू नो ऐसा कोई सम या डिफरेंस ढूंढना है कि उसका एक टर्म पाई का मल्टीपल हो और दूसरे टर्म में इनमें से कोई एक एंगल हो। ठीक है, तो ऐसे हमें कॉम्बिनेशन बनाने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो साइन को हम लोग लिखेंगे, ये तो सिंपली ये 2 पाई मतलब 360 माइनस 60। ठीक है, फिर tan क्या है, tan है देखो सिंपली अगेन 2 पाई माइनस 30। ठीक है, और ये sec क्या है, 2 पाई प्लस 60 मतलब 360 प्लस 60। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में 135 होता है 90 प्लस 45, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 माइनस 45। ठीक है, 90 प्लस 45 तो हम हमेशा लेते हैं, इस बार हम क्या करेंगे 180 माइनस 45 लेंगे। ठीक है, पाई माइनस 45। ओके, और 210 ये कितना होगा,
साइन ऑफ इसके नियरेस्ट कौन सा है, 180 है पाई, 360 तो बहुत दूर हो गया, 2 पाई तो बहुत दूर है, ठीक है। तो 0 पाई 2 पाई के नियरेस्ट हमको दे, तो पाई सबसे नजदीक है इसके, तो पाई के बाद ये है पाई प्लस 180 प्लस कितना होगा ये 30, ठीक है। तो ये पाई प्लस 30 है, 210 मतलब, ठीक है। एंड देन सेक 315, तो ये किसके नजदीक है, 315 नजदीक है 360 के, 2 पाई के नजदीक है सबसे। सो 360 minus 315, how much is it? I think it is 45, right? It is 45. So it is 2 pi minus 45, ठीक है। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है, ओके। तो साइन है, टैन है, सेक है, तो सेक को हम लोग कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि हमने तो सेक में किया नहीं है ज्यादा क्वेश्चन, साइन कॉस टैन में हो तो अपने को इजी होगा। तो सेक को कॉस कन्वर्ट करना है तो उसका रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। तो इसको सिंपली लिखेंगे 1 बाय कॉस, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 60 इंटू टैन ऑफ 2 पाई माइनस 30 इंटू, पहले बाकी का लिख लेते हैं, बाकी का सब चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे टैन ऑफ पाई माइनस 45 इंटू साइन ऑफ पाई प्लस 30, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये नीचे जाएगा, होगा कॉस 2 पाई प्लस 60, ठीक है। ये वाला है वो ऊपर आएगा, बनेगा कॉस 2 पाई माइनस 45, ठीक है। अब टैन को भी कर सकते हो वैसे ही, ठीक है। टैन को भी साइन और कॉस में ये कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। या फिर अगर आपको इसके एलाइड एंगल्स का सब कुछ पता है तो फिर ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यही से सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर माई कन्वीनियंस आई विल कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस, या फिर एक काम करते रहने देते, ठीक है। क्या करे, छोड़ो, साइन और कॉस में, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो साइन 2 पाई माइनस 60, ठीक है। ये वाला कॉस लिख देते हैं पहले, तो ये जो टैन है इसका साइन ऊपर रहेगा, कॉस वाला पार्ट नीचे जाएगा। सो ऊपर साइन रहेगा, साइन 2 पाई माइनस 30, और नीचे जाएगा इसका कॉस, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 30, ठीक है। ये ऊपर वाला कॉस 2 पाई माइनस 45, ठीक है। और अभी नीचे जो ये टैन है तो इसका साइन यही रहेगा, साइन ऑफ पाई माइनस 45, लेकिन कॉस ऊपर जाएगा, सो वील हैव कॉस ऑफ पाई माइनस 45, ओके। बाकी क्या बचा, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 60, कुछ और बचा है, हाँ ये बचा है, साइन ऑफ पाई प्लस 30, ठीक है। अभी मैंने आपको देखो कहा था फॉर्मूलाज में सिर्फ आपको ये याद रखना है, एलाइड एंगल्स में, बाकी सब आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपका टाइम बहुत चला जाता है अगर आप सिर्फ इतना ही याद रखते हो तो, ठीक है। सो इफ इट इज पॉसिबल, मैंने आपको पहले भी एक टेबल बनाया था पूरा, ठीक है, पूरा टेबल था ऐसा बड़ा लंबा सा, जिसका ये एक स्निपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे था पाई माइनस थीटा, फिर 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, ऐसा सब कुछ पूरा टेबल था इसका, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। तो आप जितना हो सकता है वो याद कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं जैसे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी कैसे बनाएंगे, पहले तो साइन एंड कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला भी लगा लगा के बना सकते हो,
ठीक है, लेकिन सारे इसको आपको कंपाउंड फॉर्मूला एक्चुअली इजी मतलब फास्ट होता है लेकिन बहुत टीडियस लगता है, ठीक है। सो वन ऑफ द थिंग इज यू कैन यूज कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज। कौन से कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज? देखो ये वाले, ये वाले, ठीक है। तो ये आप इसमें डायरेक्टली लगा सकते हो, है ना, ए बी ऐसे लेके, तो इससे भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज इजी, थोड़ा सा टीडियस है लेकिन हो जाएगा। लेकिन दूसरा चीज है आप डायरेक्टली, मैं जैसे अभी कर रहा हूँ, देखो हम लोग ग्राफ से भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये साइन का कर्व है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यूज होते हैं तो 45 पे, 60 पे, ये 90 पे 1, ठीक है ना, इधर 1, यहाँ पे 60 पे क्या देता है वैल्यू, √3/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ पे हाफ, ठीक है। तो ये वैल्यूज एक्सटेंड होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे एंगल्स होते हैं, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, ठीक है, 90 प्लस 30, 90 प्लस 45 और ये 90 प्लस 60, ठीक है। सो दिस इज 90, दिस 90 प्लस 6 प्लस 30, ठीक है, दिस इज प्लस 45, दिस इज प्लस 60 एंड 90 प्लस 90, ठीक है। ऐसे साइन का ग्राफ होता है, हमने किया ऐसे सॉल्व किया पहले भी। तो देखो अभी क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें। साइन के कितने हैं, 1 2 3 4 है, ओके, ठीक है। सो 2 पाई माइनस 60, सो ये 2 पाई यहाँ पे माइनस 60 की फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला जो है यहाँ पे, दिस इज 270, है ना, 180, 270, 270 पे -1 होती है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 3 वैल्यूज होती है, पहले तो हाफ, ठीक है, फिर होगी 1/√2 की वैल्यू, और फिर होगी √3/2, सब नेगेटिव में भी, ये -हाफ, ये -1/√2 और ये -√3/2, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, ग्राफ थोड़ा सा छोटा बना है लेकिन ये सारे माइनस में वैल्यूज, ये पॉजिटिव में वैल्यूज। और ये कौन सा एंगल है, ये देखो पहले तो ये चीज, ये थीटा है, ठीक है। और ये एंगल, ये अपनी वैल्यू है y, जो भी आएगी फाइनली आफ्टर साइन ऑफ 90 इज 1, ठीक है। सो y इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे होता है। तो थीटा में अगर 90 हो तो y की वैल्यू 1 है, ऐसे, ठीक है, ऐसा ग्राफ, ओके। तो देखो अभी अपने को क्या फाइंड आउट करना है, 2 पाई माइनस 60, ठीक है, ये है 2 पाई यहाँ पे, ठीक है, 2 पाई मतलब 180 है यहाँ पे, -60, तो ये -30, -45 यहाँ आएगा, -60 आएगा, तो -60 पे क्या वैल्यू देगा अपने को, ये वाली -√3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू पहले तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ब्लू पेन से लिख देते हैं। सो -√3/2, ठीक है। फिर देखो ये वाला साइन है, साइन पाई प्लस 30, ये है पाई, ठीक है, पाई प्लस 30 मतलब इतना, पाई प्लस 30, तो ये क्या है, -हाफ, ये भी लिखते हैं -हाफ। फिर साइन पाई -45, सो पाई -45, ठीक है, ये कितना वैल्यू देगा, पॉजिटिव 1/√2, ठीक है। पाई -30 यहाँ पे, -45 यहाँ पे, पाई -60 यहाँ पे, तो -45, पाई -45 पे पॉजिटिव 1/√2, तो ये 1/√2 पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन के सब हो गए, नहीं ये बचा है 2 पाई -30, 2 पाई -30 क्या होता है, नेगेटिव हाफ होता है, देखो 2 पाई -30 भी नेगेटिव हाफ है, और पाई प्लस 30 भी नेगेटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, ठीक है, सेम वैल्यूज है। तो ये -हाफ, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी करते हैं कैलकुलेट कॉस की वैल्यूज, ठीक है। कॉस का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। कॉस ऐसे शुरू होता है, ठीक है। सिर्फ ये जो ग्राफ है ना, कॉस कैसे बनाते देख, ये जो ग्राफ है ना, ये 0 से शुरू है ना, कॉस कॉस मतलब 90 से शुरू होगा ऐसे, और ऐसे ऊपर तक यहाँ तक गए, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, 90 का लैग होता है कॉस,
ठीक है। तो अभी देखो इसमें भी सेम चीज़ है, ये है 1, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इसका √3/2, फिर होगा 1/√2, फिर है हाफ, ठीक है। और ये ऐसा एक्सटेंड होते जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे अगेन -½ फिर -1/√2, फिर √3/2 माइनस, और फिर -1, ठीक है। ठीक है, और ये है अपनी वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। 90 पे 0 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है। और ये अभी ग्राफ है y = cos थीटा का, ये एक्सिस है थीटा, ये एक्सिस है y, ठीक है। तो cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्या होगा, ये 180 होगा, ये यहाँ पे होगा 270, और यहाँ पे 360, ठीक है। तो वैसे ही है, देखो अब ये देखो 90, ये वाला पॉइंट है 90 + 30, ठीक है, ये वाला। फिर ये वाला पॉइंट है 90 + 45, और ये वाला पॉइंट है 90 + 60, 90 + 90 180, ठीक है। तो ऐसे ही सेम ट्रेस करना है। So if you have to denote this point, this is how much, 270 minus 45, ठीक है। this is 270 minus 30, 270 minus 45, 270 minus 60, ठीक है। ऐसे आप लोग ट्रेस कर सकते हो। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है cos ऑफ पाई माइनस 45 की वैल्यू, पाई माइनस 45 ढूंढते हैं। तो ये अपना पाई माइनस 45, ये तो क्या वैल्यू है यहाँ पे, देखो पाई -30 यहाँ पे, पाई -45 यहाँ पे होगा, पाई -60 यहाँ पे होगा। सो पाई -45 इज हाउ मच, -1/√2, -1/√2। फिर cos ऑफ 2 पाई -30 फाइंड आउट कर, cos ऑफ 2 पाई -30, ठीक है। तो क्या वैल्यू है यहाँ पे, वैल्यू है √3/2, ठीक है, पॉजिटिव। पाई -30 √3/2, फिर cos ऑफ 2 पाई -45, cos ऑफ 2 पाई -45 मतलब यहाँ होगा, ये होगा 2 पाई -30, 2 पाई -45, 2 पाई -60। 2 पाई -45 क्या है, पॉजिटिव 1/√2, 1/√2, ठीक है। फिर अभी cos ऑफ 2 पाई + 60, हो, तो ये 2 पाई + 60 मतलब इसके आगे जा रहा है ग्राफ। तो इसके आगे कौन सा ग्राफ शुरू होता है, वापस यही ग्राफ शुरू होता है। सो 2 पाई + 60 अगर आप ले रहे हो, इसका मतलब cos ऑफ 60 ही है, ठीक है। सो cos ऑफ 60 मतलब कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा आगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे एक्सटेंड होगा, 2 पाई -60 कितना होता है, cos 60 होगा, जो कि क्या है, हाफ, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ पीरियोडिक है, तो आफ्टर 360 द सेम ग्राफ रिपीट्स। सो cos ऑफ 2 पाई माइनस एनीथिंग इज cos ऑफ दैट एनीथिंग, ठीक है। cos ऑफ 2 पाई + थीटा इज cos थीटा, ओके। सो दिस इज पॉजिटिव हाफ, ठीक है। तो अभी सारे वैल्यूज मिल गए हमें, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग बनाते हैं, ओके। तो ये सारे वैल्यूज क्या बनते हैं, एक बार पिक्चर लिखते हैं। तो ये -1/√2, -1/√2, और नीचे था -1/2, फिर है -√3/2 अपॉन 1/√2, -√3/2 अपॉन 1 क्या था, √2, ठीक है। सारे मल्टीप्लिकेशन में साइन माइनस है, फिर भी वो सारे ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन, दिस इज -½ अपॉन √3/2,
माइनस हाफ अपॉन √3/2। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में। आई होप यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, माइनस है तो फिर बाद में मल्टीप्लाई क्यों किया। ओके, फिर है 1/√2 अपॉन हाफ, 1/√2 अपॉन हाफ। तो पहले माइनस साइन का क्या है हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा देखो, ठीक है, तो न्यूमरेटर सारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा न्यूमरेटर में, रूट थ्रू बोल दिया मैंने, √3 अपॉन 2 × 2 हो जाएगा 4, और √2 हो जाएगा 2। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इन डिनोमिनेटर, 2 × 2 × √2 तो ये तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 × 2 × 2 दैट इज 8। ठीक है, तो ये 8 बन जाएगा, डिवाइड बाय 8, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। देखो क्या बनने वाला है, डिनोमिनेटर बनेगा अपना, इसमें भी √3 है ऊपर, और नीचे क्या है, 3 × 2 मतलब 8 × √2, तो नीचे है 8 √2। तो देखो क्या मिलता है हमें, तो ये √3 अपॉन 8। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग ऊपर लेना चाहे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट बिकम्स 8 √2 अपॉन √3। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारा आंसर आएगा √2। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन यू नो हाउ टू डू इट। ओके।